जय माता दी, जय श्री राम। आज मंगलवार है और आज 5/5 का पोर्टल भी है, तो आज के दिन अपने आप में ही बहुत खास है। और ये मंगलवार जो है ना, ये बहुत खास मंगलवार है, ये बड़ा मंगलवार है। और बड़े मंगल को जो ज्येष्ठ मास में जो मंगलवार आता है ना, वो बड़ा मंगल होता है। और इस बार तो आप लोग खुश नसीब हो कि इस बार 4 नहीं बल्कि 8 मंगलवार आपको मिलेगा। बड़ा मंगलवार 8 मिलेगा और इस 8 मंगलवार में ही आप अपनी किस्मत को पलट सकते हो, बदल सकते हो, अपने हिसाब से ढाल सकते हो, अपने हिसाब से सुंदर बना सकते हो। कैसे? श्रद्धा भाव के साथ में हनुमान जी का जाप कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। वहाँ पाठ करने से पहले एक संकल्प लीजिए कि जितने भी मंगलवार आएंगे मैं 8 मंगलवार को, हे हनुमान जी, बड़े भाव से, बड़े श्रद्धा से आपका हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी और राम नाम का 108 माला जपूँगी, राम नाम 108 बार जपूँगी। और हे हनुमान जी, जैसे आपने श्री रामचंद्र जी के जीवन से दुखों को निकाला था, जैसे सीता मैया का दुख दूर किया था, वैसे ही मेरे जीवन में खुशियाँ हैं, खुशियाँ लेके आइए और हर दुख, हर तकलीफ़ को मेरे से दूर कीजिए। तो देखिएगा हनुमान जी की कृपा कैसे होगी। बस आपको करना क्या है, चमेली का एक दिया जलाना है आपको अपने घर में। एक दिया जलाइए चमेली का तेल का। अगर आप मंदिर जा सकते हो तो मंदिर में भी जला सकते हो, मंदिर नहीं जा सकते हो तो कोई बात नहीं, अपने घर में चमेली का तेल का दिया जलाइए एक। और कुछ भी मीठा अपने हाथों से बनाइए और बना के भाव के साथ में हनुमान जी को भोग लगाइए। तो फिर देखिए कैसे आपके जीवन के हर विघ्न बाधा एकदम दूर हो जाएगा। क्योंकि आज 5/5 का पोर्टल है और इस 5/5 का पोर्टल का भी थोड़ा सा फ़ायदा उठाना है। तो इसमें करना क्या है, आपके जीवन की जितनी भी गलत चीज़ें, जो भी आपको दर्द देता है, आपको तकलीफ़ देता है, आपको दुख देता है, उन सब चीज़ों को बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। अब आप बोलोगे कि बाहर कैसे निकालना है, तो पहले तो आप अपने अंदर की हर बुराई को कागज़ पे लिख के उसको चलाइए। उसके बाद में फिर से एक कागज़ तैयार कीजिए और उसमें 11 बातें या इससे भी ज़्यादा जो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हो, सुंदर मंगल, उस चीज़ को लिखिए और लिख के हनुमान जी के श्री चरणों में रखिए। और फिर देखिए कि कैसे आपके जीवन में खुशियों का दस्तक आता है, क्योंकि आएगा ही आएगा। ये मैं तो अभी भी बोल रही हूँ कि यही सब, ये जो पोर्टल होते हैं ना, ये पोर्टल ही ज़िंदगी बदलते हैं। ये पोर्टल ज़िंदगी बदल के रख देते हैं। ये पोर्टल सब कुछ सुंदर कर देते हैं, सब कुछ अच्छा कर देते हैं। क्योंकि जीवन में परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, बस हमें पता नहीं चलता। हमें पता नहीं चलता कि हमारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है। हम उस पर कभी ध्यान नहीं देते हैं, हम उस पर गौर कभी नहीं करते हैं कि परिवर्तन हो रहा है। और जैसे जैसे आप गौर करने लगोगे, जैसे जैसे आप ध्यान देने लगोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि परिवर्तन तो हो रहा है। आपने ध्यान नहीं दिया था, आपने देखा नहीं था, परिवर्तन हो रहा है और बड़े सुंदर तरीके से परिवर्तन हो रहा है। और फिर एक टाइम आता है ना कि सारी उलझने, एक टाइम आता है ना कि सारी उलझने सुलझ जाता है। एक टाइम आता है कि हर बंधन खुल जाता है। एक टाइम आता है कि हर ब्लॉकेज खुल जाता है। अपने आप ही आपको सब कुछ दिखाई देने लगता है, सुंदर तरीके से समझ में आने लगता है, दिखाई देने लगता है सब कुछ। और ये बिना ईश्वर की कृपा के हो ही नहीं सकता। क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों के साथ होता है कि नहीं, पर मैं इतना जानती हूँ कि हर इंसान के साथ होता है। आपने कभी अनुभव नहीं किया होगा, ये अलग बात है। आप अगर अनुभव करोगे तो आप देखोगे कि आपके जीवन में वो सारी परिवर्तन, सब कुछ आपके जीवन में सुंदर तरीके से हो रहा है। धीरे धीरे होता क्या है ना कि हम ना इस दुनिया के भीड़ में ऐसे भाग रहे हैं, लोगों को देख देख के ऐसे भाग रहे हैं ना एक दूसरे के पीछे पीछे, कि हम सोच ही नहीं रहे हैं। हम सोच ही नहीं रहे कि हमारे जीवन में धीरे धीरे अच्छी चीज़ें आ रही है। हम उसका महत्व, वो कहते हैं ना कि भाई अच्छी चीज़ आ तो रही है, पर आपको लेने भी तो आना चाहिए और उसको सम्मान करना है, पर हम नहीं करते हैं। तो हनुमान बाबा बस आपसे यही कह रहे हैं कि दे तो मैं रहा हूँ पर तुम उसको संभाल नहीं रहे हो। संभाल के देखो, फिर तुम्हारे अंदर की सारी गुत्थियाँ नहीं सुलझा दूँ ना, फिर कहना।
सारी गुत्थियाँ। और मैं बार बार यही चीज़ कहती हूँ कि जो ये जीवन जो है ना हमारा, बिल्कुल ऊन के स्वेटर के जैसा है, बिल्कुल ऊन के शॉल के जैसा है। एक तार पकड़ोगे ना तो पूरा स्वेटर उधर जाएगा। उसी तरह से एक चीज़ एक पकड़ में आ गई ना, सिर्फ एक को पकड़ने की ज़रूरत है, 10 के पीछे भागना ही नहीं है। किसी भी एक चीज़ को आपने पकड़ लिया ना, वही आपके जीवन को पूर्ण कर देगा, वही आपके जीवन को सुंदर बना देगा, वही आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। सिर्फ एक चीज़, और यही एक चीज़ को हम नहीं पकड़ पाते, क्योंकि हमारे सामने इतनी सारी चीज़ें होती है ना, इतनी सारी चीज़ें होती है ना कि मन है ना, इंसानी मन है भटकता है कि इसको ले, इसको ले, इसको ले, इससे ज़्यादा अच्छा, इससे ज़्यादा अच्छा, इससे। और इस चक्कर में जो हमारे पास होता है हम उसको भी खो देते हैं। तो अभी क्या है ना कि अभी ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं अपनी कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि देखिए, विधि में नहीं फंसना है, विधाता को पकड़ना है। आप विधि में फंस जाओगे तो वहीं फंस जाओगे, निकल नहीं पाओगे। तो आपको निकलने के लिए कहा जा रहा है, आज है 5-5 का पोर्टल, पर आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप इसमें उलझ जाओ। बिल्कुल नहीं उलझना है। जो भी आपके अंदर चल रहा है, कहीं भी बैठ के, भगवान के मंदिर में या कहीं भी बैठ के आप उसको लिख के चला दो। बस आपका भाव होना चाहिए। और कहीं भी लेकर अच्छी बात है, हनुमान जी के चरणों में डाल दो। और रही बात पूजा करने की, इतना तो मतलब जैसे हम नहाते हैं, नाश्ता करते हैं, जो भी हमारा नित्य कर्म है वो जो हम करते हैं, वैसे ही आपको अपने मंदिर की सफाई करनी है। सर सफाई करके, भगवान को नहवा के, धूप अगरबत्ती करके भोग तो आपको रखना ही पड़ेगा। क्योंकि ये तो अगर आपने भगवान को घर में स्थान दिया है तो ये कर्म तो आपको करना ही होगा। ये कर्म आप कीजिए, आपको उलझना नहीं है। होता क्या है ना कि बहुत लोगों को मैंने देखा कि वो जीवन में वहम इतना पाल लेता है, इतना उलझ जाता है ना कि उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। वो हर चीज़ में वहम, उसको लगता है कि मतलब ये कर दूंगी तो ये हो जाएगा, ये कर दूंगी तो ये हो जाएगा, ये कर दूंगी तो वो हो जाएगा। तो कुछ भी करने से नहीं होता है। ये आप करते रहोगे, आप भागते रहोगे, कुछ भी नहीं होगा। आप एक चीज़ को पकड़ो, किसी भी एक चीज़ को पकड़ के श्रद्धा विश्वास के साथ उसको करो। और अगर आपका मन नहीं होता है ना, देखिए एक और बात है, कभी कभी क्या होता है ना कि कभी कभी हमारा मन नहीं होता है कुछ भी करने का, ठीक है ना। तो अगर आपका अंदर से नहीं आ रहा है ना, जैसे मैं बोलती हूँ ना कि जब भगवान कनेक्ट होते हैं आपसे तो कृष्ण जी याद आने लगते हैं। कृष्ण कनेक्ट होंगे तो माता रानी कनेक्ट होंगी तो वैष्णो माता, वैष्णो धाम याद आने, काली मैया कनेक्ट होंगी तो कलकत्ता याद होने लगेगा, बाबा भोलेनाथ याद होंगे तो या तो काशी विश्वनाथ याद आने लगेंगे, या फिर महाकाल, या फिर सोमनाथ। ऐसी चीज़ें जब वो कनेक्ट होते तो ऐसा होता। उसी तरह से जब आपका मन, आप एकदम बहुत अच्छे भक्त हो, बहुत भाव से भगवान का पूजा करते हो, लेकिन कभी कभी होता है ना कि आपका मन बिल्कुल पूजा करने का नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है, तो आप मत करो। क्योंकि अगर आप हार समझ के करोगे ना तो कुछ नहीं होगा, मत करो। अगर पूजा करने का मन नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, आप कहीं भी बैठ के भगवान को याद कर सकते हो, उनके ध्यान करो। क्योंकि बीच बीच में जब आप बदलते रहोगे ना कि कभी आपने पूजा पाठ करा और कभी मन नहीं कर रहा है, तो ठीक है, भगवान का जो आप नित्य कर्म होता है उसको करके, नहा धोवा के, भोग लगा के, आप बस आरती उरती करके निश्चिंत हो जाओ। और फिर आप उस टाइम मेडिटेशन करो, कहीं भी बैठ के, सो के, खड़े होकर वॉक करना स्टार्ट कर दो, मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो, अच्छी बुकें पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो इससे क्या होता है ना कि थोड़ा आपके जीवन में ना मतलब होता है ना कि एक चीज़ को कर करके हम बोर हो जाते हैं। कुछ भी कितना भी अच्छा हो, एक चीज़ को कर करके हमें थोड़ा हेवी फील होने लगता है। तो आप बीच बीच में इस तरह की चीज़ें करते रहिए, फिर देखिए कि कैसे वो ज्ञान, कैसे भगवान की कृपा आप पर बरसता है। क्योंकि भगवान कभी ये नहीं बोलता कि भारी हो के लोड लेके और मेरी पूजा करो, मेरी सेवा करो। भगवान बोलता है करो, जब अंदर भाव उमड़े तब करो। और ये तो है ही दिव्य मातंगी दिव्य द्वार। इस द्वार में आपको नियम का नहीं देखना, अपने अंदर की आवाज़ को सुननी है। इसमें ऊपर लोग क्या कर रहा है उसको आपको नहीं ध्यान देना है, आपके अंदर से आवाज़ क्या आ रही है, अपने को जानने की कोशिश कीजिए। और आपके अंदर से कौन सा भाव आ रहा है। अगर आपके अंदर से आ रहा है कि मुझे घंटों बैठ के पूजा करनी है और जाप करनी है तो कीजिए। अगर आपके अंदर से आ रहा है कि नहीं बस जल चढ़ा दिया, हो गया, अब कुछ नहीं करना है, अब आज रेस्ट करना है, तो कीजिए। क्योंकि जब तक आप अपने अंदर की चीज़ों को नहीं समझोगे ना, नहीं सुनोगे ना, तब तक परमात्मा तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो खुद को जानो,
खुद को पहचानो, खुद को समझो, और जो भी है, जो ज़रूरी है उसको तो करना ही पड़ेगा, वो कीजिए। बस उलझिए मत, क्योंकि ये उलझन जो है ना, ज़िंदगी को उलझा देता है और पूरी ज़िंदगी बीत जाता है हमारा इन्हीं उलझनों में। हम कुछ नहीं प्राप्त कर पाते हैं, कुछ भी हमारे हाथ नहीं लगता है। इसलिए उलझना नहीं है। आप विधाता को पकड़िए, विधि को छोड़िए। और एक और बात है कि किसी चीज़ के पीछे मत भागिए। मुझे पता है ये आप लोग के लिए नहीं, मेरे लिए भी ये मैसेज जो है, ये मेरे लिए भी है कि जब हमें कोई चीज़ चाहिए होता है ना, तो लगता है कि वो चाहिए। तो भगवान बस यही बोल रहा है कि वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो आपके अंदर जिस चीज़ को आप बुला रहे हो अपनी तरफ, वो तो आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं कि वो नहीं आएगा, वो आएगा, वो आपके पास आएगा, वो आपके तरफ आएगा। बस शर्त इतना है कि उसको शांति से, हड़बड़ाहट में, बेचैनी में, ऐसे जो होता है ना कि नहीं मुझे वो चाहिए, एकदम अच्छा हो बुरा मुझे चाहिए, वो सब चीज़ नहीं। एकदम शांति से बुलाओ, भगवान को बोलो कि हे प्रभु, हे माता, मेरे लिए अगर वो चीज़ अच्छा है तो मुझे तो सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। इस धरती पे ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते हो, सब कुछ। पर कैसे, ये पता होना चाहिए। और इन सब चीज़ों की प्राप्ति ईश्वर से ही होता है। खुद को प्राप्त कर लिया तो आपने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। खुद को पहले तो खुद को प्राप्त कीजिए। खुद को प्राप्त करेंगे तभी ईश्वर को प्राप्त करेंगे। और ईश्वर को प्राप्त कर लिया तो आपको किसी भी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। वो तो आपको राज राजेश्वरी बना के रखेंगे, क्योंकि हैं ही राज राजेश्वरी वो। वो अपने बच्चों को भिखारी नहीं रहने देंगे, वो अपने बच्चों को गरीब नहीं रहने देंगे। वो अपने बच्चों के लिए तो कुबेर के खजाने को भी खोल देती है और खोल देगी। बस खुद से मिलिए। आज मंगलवार के दिन, बड़े मंगलवार के दिन आपको खुद से मिलना है। जो करना है कीजिए, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन यहाँ से आवाज़ आए तब, यहाँ से आता है तो करिए, यहाँ से नहीं आता है तो मत कीजिए। निश्चिंत होकर शांति से रहिए। लालच बस कुछ नहीं करना है। अगर आपके अंदर से भाव आ रहा है कि आज मुझे चमेली का तेल जला के मेडिटेशन करना है, तो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके अंदर वो भाव नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है करने की, क्योंकि फिर कुछ नहीं हासिल होगा। भगवान तो सिर्फ हमारे भाव का भाड़ा देता है, हमारे भाव का देता है। उस भाव को आप अपनाइए और अपना काम कीजिए। आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसी कामना के साथ में जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माता।